सबसे बड़ा क्राइम भगवान के जो चढ़ावा है उसमें चोरी का गरीब तबका बहुत जाता है। भगवान राम की भक्ति बहुत है उनमें, अगर घर में राम राम है। ये तो मैं कई बार कहती हूँ मुसलमानों ने गलती करी कि एसेस नहीं कर पाए कि राम क्या है। वो अपने घर में पूजा भी करते हैं बट अम्बेडकर भी रखता है। आगे का मेरा जो फ्यूचर है बाबा साहब का दिया, अभी तक का बाबा साहब का दिया हुआ है, वो रिलीजन से ज़्यादा मुझे लगता है जो लोगों की एंटी मुस्लिम भावनाएं हैं वो रहेंगी। योगी को आज की तारीख में इलेक्शन से पहले वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। राजनीति बहुत बदल गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प है। यह परिवार की कहानी है, ये मठों की कहानी है, ये बाहुबलियों की कहानी है। सब जो भी राजनीति के शेड्स होते हैं वो सारे शेड्स उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखा देते हैं। और लोग कहते ही हैं कि देश की राजनीति जो है उसकी दिशा उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करती है। उत्तर प्रदेश में न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि यहाँ की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत नजदीक से देखने के लिए अगर किसी व्यक्ति का नाम, किसी चेहरे का नाम सामने आता है तो वो सुनीता एरन जी का आता है। आपका नमस्कार, हमारे बीच हैं। थैंक यू सो मच। टाइम्स की कंसल्टिंग एडिटर हैं और कॉलम लिखती है। और सबसे बड़ी बात अब तक घूम घूम करके जैसे कोई रिपोर्टर करता है वैसे रिपोर्टिंग करती हैं, किताबें छापती हैं। और पढ़ेंगे आप इनको, इनकी किताबों को, तो आपको समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की असल राजनीति कैसी है। सुनीता जी, थैंक यू। मैं आपसे यूपी की राजनीति पर ही कुछ बातें करने आया हूं। अभी आप ये बताएं कि आपको, अब चूंकि इलेक्शन संभव है नवंबर में हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कि किस दिशा में जा रही है पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है? देखिए, फिर तो ये हम कह सकते हैं अगर पॉलिटिक्स की बात करें जी, तो और कि रीजनल पार्टीज आखिरी रह गई है जो कि बड़ी पार्टी है, जो मतलब अभी वीक नहीं करी गई है। अगर आप देखें एनसीपी, शिवसेना, डीएमके, वैसे ही हाँ टीएमसी तो है ही, उसको तो सब याद कर लेंगे। आपका डीएमके, एआईएडीएमके ऑलरेडी कमज़ोर हो गए हैं। डीएमके हार गई, एआईएडीएमके जयललिता के बाद कमज़ोर हो गई, वो पार्टी आगे बढ़ नहीं पाई। उड़ीसा में बीजेडी चली गई। तो अगर आप आरजेडी बहुत कमज़ोर है, जेडीयू एक हिस्सा है बिहार का, तो अगर आप देखेंगे कि रीजनल पार्टीज अब ना के बराबर, मतलब मैं कभी नहीं कहती हूँ वो ख़त्म हो जाएंगे, वो फिर से उभरेंगे, पर आज की तारीख में वो बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड हैं। और अब एक पार्टी जो कि मैदान में है और काफ़ी जोश से है, वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी का इसलिए भी इम्पोर्टेंस हो जाता है कि वो लोकसभा में तीसरी बड़ी पार्टी है। तो आज आप ये कह सकते हैं ये जो चुनाव है वो रीजनल पार्टीज़ की क्या राजनीति होगी आगे की, फ्यूचर नहीं, राजनीति क्या होगी, क्या वो लोग कुछ और प्लान करेंगे, कोई और फ्रंट की बात करेंगे, या कांग्रेस के साथ जो भी होगा, अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स होगी उसका दिशा डिसाइड करेगी। आपको मुझे याद आता है जेपी नड्डा जो कांग्रेस के, भाजपा के पहले अध्यक्ष थे, पटना में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि धीमे धीमे क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज टीएमसी जिस तरह से संघर्ष कर रही है, जिस तरह से शरद पवार संघर्ष कर रहे हैं, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी, माने उनका तो सिंबल तक चला गया। आपको कभी ये नहीं लगता कि आने वाले समय में हो सकता है नई क्षेत्रीय शक्तियां आ जाएं, जैसे विजय आया ना, और पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म होकर के नई क्षेत्रीय पार्टियां आ जाएं? बिल्कुल आएंगी, क्योंकि देखिए अगर आप देखें कि बीजेपी को इवेंचुअली 2024 में 2 रीजनल पार्टीज़ का सहारा लेना पड़ा। आज की तारीख में टीडीपी आंध्र के एक इम्पॉर्टेंट और जेडीयू का लेना पड़ा। डीएमके नीचे हुई तो बीजेपी और कांग्रेस नहीं आए, टीवीके आई तो एक और रीजनल पार्टी आ गई। टीएमसी अगर कमज़ोर हो रही है तो एक ऐसी पार्टी जिसका कोई रिकग्निशन नहीं है वो पार्टी उभर के आएगी। उनके लोग जाएंगे जब तक वो मर्ज नहीं कर जाते बीजेपी के साथ। और बीजेपी के साथ मर्ज करने में थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोकल सेंटिमेंट्स एंड लोकल पॉलिटिक्स, उनके अपने लोग हैं, उन्होंने अभी जिताए हैं, और आप यहाँ से टीएमसी से बोरो कर लेंगे तो आप सोचिए फिर उन लोगों का क्या होगा। तो लोकल बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स होती है सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि पार्टीज, देखिए उसके भी कई कारण हैं
रीजनल पार्टीज जो बनी, कुछ तो 60-70s में बनी और कुछ 90s में बनी, जो जनता दल के टुकड़े हैं एक तरह से, उन सब में कुछ पार्टीज़ में तो सक्सेशन हो गया, कुछ पार्टीज़ में नहीं हुआ। अब उन जिनका नहीं हुआ, उनके जो हेड्स हैं, प्रेसिडेंट शरद पवार, वो उम्र भी हो गई है, बीमार भी हैं। उसी तरह से आरजेडी में उन्होंने कह तो दिया कि भाई तेजस्वी हमारे सक्सेसर हैं, बट अभी तक उनका एक तरह से हुआ नहीं है, जो कोरोनेशन होता है। तो वहाँ पे लालू जी की हालत सब लोग देख रहे हैं। वो तो मुलायम सिंह जी चतुर थे कि उन्होंने अपने ही लाइफ टाइम में अपने पार्टी के भविष्य के लिए अपने बेटे को बिठा दिया। नहीं तो अभी रीजनल पार्टीज खत्म नहीं होंगी। देखिए, अच्छा एनडीए देख लीजिए आप, एनडीए क्या है? एनडीए जो है उसमें रीजनल पार्टीज ही तो हैं। बीजेपी को भी तो एनडीए में बनाना पड़ रहा है, और उन्होंने जब पूरे उनको मिल भी गए थे, मेजॉरिटी मिल गई थी 14-19 में, कोई ज़रूरत नहीं थी उनको एनडीए की। उन सब छोटे छोटे पार्टीज की क्या ज़रूरत है? उन्होंने रखा, उसको रखा, वो चलाया, और वो अब जाके काम आया उनको। और अगर आप देखिए, उन्होंने उन्हीं को नहीं रखा, छोटी छोटी पार्टीज जिनका एक डिस्ट्रिक्ट का आधार है या 2 का, उनको भी रखा। जैसे अपना दल है, ओपी राजभर है, संजय निषाद हैं यूपी के, उनको भी रखा, और अजीत सिंह जी की पार्टी के उनको दे के अपने साथ बुलाया, है ना। तो इसलिए उनको लगा चरण सिंह की लेगेसी जो है उसको अपने साथ रखना है हमारे को, तो जयंत चौधरी को अपने साथ ले लिया। सुनीता जी, एक चीज बताइए मुझे आप, कि आपको कहीं से ऐसा लगता है कि नहीं कि जो रीजनल पार्टीज हैं और जो हम फैमिली पॉलिटिक्स की बात करते हैं, दोनों का बहुत गहरा नाता है। जो रीजनल पार्टीज आई, भले मैं डीएमके से शुरुआत करता हूँ वहां से और यहाँ पर जाता हूँ समाजवादी पार्टी, राजद या कोई भी पार्टी देख लीजिए, तो क्या रीजनल पार्टी बसपा एक अपवाद है, बहुजन समाज पार्टी, लेकिन उन्होंने भी अपने भतीजे को आगे लाने की कोशिश की थी मायावती ने। तो क्या परिवार की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए, मैंने एक रीजनल पार्टीज पे किताब लिखी है, और मैंने बहुत लोगों से बात करी। क्या नाम है किताब का? उसका नाम है सत्रब्स एंड पावर हाउसेस, रीजनल पार्टीज एंड पावर हाउसेस। ये आप लोगों से दर्शकों को अनुरोध है कि सुनीता जी की किताब जरूर पढ़ें। सो इट इज सत्रब्स कोएलिशंस एंड पावर हाउसेस, और उसमें पैन इंडिया रीजनल पार्टीज का जो हालात है उसके ऊपर है, और क्यों बनती हैं उस पे है। जैसे कि लोग कहते हैं कि रीजनल पार्टीज़ नहीं होनी चाहिए, वो ब्लैकमेलिंग करती हैं, वो अनसेटल करती हैं। 2 ही पार्टीज़ मुल्क में होनी चाहिए, कांग्रेस वो। बट उसका रीज़न है, क्योंकि जो रीजनल पार्टी होती है वो करीब होती है, वो एक आइडेंटिटी के साथ एक इश्यूज़ को लेके चलती है। दूसरा, जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो जब कांग्रेस में भी नहीं किस आइडियोलॉजी से मिल रही थी, जैसे कि जो सोशलिस्ट थे, बीजेपी से भी नहीं मिलते, तो उन्होंने अपनी पार्टीज़ बनाई। रहा जो आपने, और दूसरा एक और भी चीज़ है, मुझे लगता है कि एक स्पेस भी है, रीजनल पार्टीज़ के लिए एक स्पेस है, क्योंकि अगर कोई नहीं चाहता, 2 आइडियोलॉजीज़ इस समय देश में चल रही हैं, एक कांग्रेस चला रही है, एक बीजेपी की है। अगर कोई जना उससे हटके है तो वो कहाँ जाएगा? तो मुझे लगता है रीजनल पार्टीज़ ने एक अपनी जगह बनाई, और हर यूपीए बना, यूपीए में भी रीजनल पार्टीज़ थी, आज की राजनीति में जगह। अब रहा परिवार की, देखिए परिवार वाला इशू बीजेपी ने बहुत उठाया, डायनेस्टीज़ का इशू, और वो इसलिए उठाया क्योंकि गांधी परिवार में सारे वो ने रीजनल पार्टीज़ के डायनेस्टीज से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने गांधी परिवार में देखा कि लगातार गांधी ही परिवार के लोग बने, बट लोग भूल जाते हैं मनमोहन सिंह भी उन्होंने दिया, सोनिया गांधी चाहती तो बन जाते, नरसिम्हा राव भी उन्होंने दिया, तो दिया है प्राइम मिनिस्टर। देखिए, पब्लिक जो गांव का आदमी है ना, वो इसको बहुत बड़ा इशू नहीं समझता। ये खाली रात नहीं, यह आप और हमारा इशू है। हम ड्राइंग रूम में बैठ के कहते हैं, अरे भाई क्या बात है, क्या समाजवादी पार्टी में और कोई नहीं है, क्या बात है, क्यों बनाया? अब आप समाजवादी पार्टी का देख लीजिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है, जितना मैंने मुलायम सिंह जी को जाना है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। देखिए, उनकी कुछ बातों से, कुछ उनकी एक्टिविटीज़ से लोगों को पसंद नहीं आती थी। लोग कहते थे कि क्रिमिनल्स को बहुत बढ़ावा दे दिया उन्होंने, बट लोग ये नहीं कहते हैं कि उस ज़माने में जब वीपी सिंह साहब थे और थे, तो उस समय कितने ठाकुर डकैत थे, और उस समय क्या
तब चल रहा था। तब चल तो देखिए ये क्रिमिनल्स को लेके आप खाली एक पार्टी को नहीं कह सकते। पॉलिटिक्स में पहले वो लोग पीछे से सपोर्ट करते थे, अब वो आ ही गए हैं। तो इसलिए एक बारी तो यूपी की विधानसभा में इतने आ गए थे कि एक विधानसभा के जो स्पीकर थे, उन्होंने ऐसे हंस के बोला, ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, बोले यहाँ पे अगर ये चाहे सब मिलके एक सरकार बना सकते हैं पार्टी की जरूरत ही नहीं है, बाहुबली सरकार बन सकती है इतने आ गए हैं। तो इसलिए उसकी बात नहीं। बट अगर हम मुलायम सिंह जी की बात करें, देखिए उनके लिए समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रगल के बाद बनी। उन्होंने 7-8 पार्टीज़ में गए, उनको निकाला गया, रखा गया। जैसे अजीत सिंह अचानक आ गए, चरण सिंह के वो उनके वो थे, एक तरह से उन्हीं को बनाया जा रहा था, सक्सेसर थे। बट अजीत सिंह बाहर से आ गए। फिर जो चरण सिंह की पार्टी में लोग मुलायम को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने अजीत सिंह को आगे बढ़ाया। उसमें वीपी सिंह साहब भी थे और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के लिए कंटेस्ट हुआ। हाँ, तो इसलिए वो पता नहीं कहाँ से शुरुआत करा, सोशलिस्ट, एसपी, जनता दल ए बी इतना हुआ, और फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई। जब सब छोड़ गए थे ना, बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद सब उनसे अलग हो गए थे। उस पार्टी का फ्यूचर उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। जितना वही वॉज अ वेरी इमोशनल पर्सन, और उनको लगा शिवपाल उनके बहुत करीब थे। हाँ, तो उनको लगा कि शिवपाल पार्टी तो चला लेंगे, बट फ्यूचर जो पार्टी का है नई जनरेशन का, वो अखिलेश के साथ है। वहाँ पे थोड़ा पुत्र मोह भी था, दोनों बातें थी, बट वो अखिलेश तैयार भी हो रहे थे। और उन्होंने सोचा होगा कि मैं नेक्स्ट, क्योंकि एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब शिवपाल से कहता हूँ चलो तुम और हम पीछे बैठते हैं और टीपू को आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके था कि अब जो नई जनरेशन, उनके परिवार में तो बहुत लोग हैं नई जनरेशन में, वो लोग आगे बढ़े। तो उनका 2 मकसद थे, अपने सन को भी एस्टैब्लिश करना और अपनी पार्टी का फ्यूचर भी देखना। एक चीज बताइए, मुलायम और अखिलेश में जो, अगर आप पूछूं मैं कि 2 बेसिक अंतर क्या हैं जो आपको दिखाई देता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को आप बहुत नजदीक से जानती थी, अखिलेश को भी आपने देखा है। आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि राजनीति बहुत बदल गई है। मैं कई बार ये ज़रूर सोचती हूँ कि आज की तारीख में अगर मुलायम सिंह होते तो क्या करते। आप राजनीति देखें ना, जब मुलायम सिंह होते सड़क पर होते, सड़क पे तो ये भी हैं, इनके लोग भी पिट रहे हैं पार्टी के पास। आपके जब अब तो केसेस हो जाते हैं ना कोर्ट में, कौन लड़ेगा उनके केसेस, पार्टी को लड़ना पड़ता है ना। पैसे कहाँ हैं, जो पैसे देते थे वो सब तो क्या परेशान है। आर्थिक स्थिति पॉलिटिकल मूवमेंट में खासतौर से समाजवादी पार्टी के असर डाल, क्योंकि डेफिनेटली उनको कौन डोनेशन देगा आज की तारीख में, कौन हिम्मत करेगा आके। अब आप खाली इनकी क्यों बात करते हैं, आप सारी जो नॉन बीजेपी पार्टीज है सभी के लिए। और आप देखिए ना, अभी जो कांग्रेस के लिए भी, और जो आया था डोनेशंस का एक जो आया था, किसने कितना दिया, उसमें कहाँ बीजेपी थे और कहाँ ये लोग थे। इनके पास 0.00% मिल रहा था इन लोगों को, तो आप उसी से तो खर्चा कर रहे हैं ना। अब कन्नौज में कितनी रेड हो जाती है, क्यों हो जाती है। तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक प्रॉब्लम, आर्थिक के कारण होंगे जो बीएसपी नहीं निकल रही हैं, क्योंकि मायावती को लगता है मेरा पैसा जो मेरे पास है वो चला जाएगा। तो और राजनीति में जहाँ पैसा इतना खर्च हो रहा है एक तरफ, उसमें जहाँ पैसा आता है वहाँ पे तो रीजनल पार्टीज बड़ी, इवन कांग्रेस से नहीं लड़ सकती, कांग्रेस के पास भी ज्यादा होगा। फील्ड नहीं है, बात समझ इफ इट कम्स टू मनी नहीं है, मनी के लिहाज से नहीं है। कैसे मुकाबला करेगी चुनाव में समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की? करेंगे। देखिए, अब वेस्ट बंगाल से पहले लोग 2024 की बात करते थे, जब 37 ये लेकर आए और 6 वो लेकर आए, 43, तो लोग ये कहते थे कि अखिलेश सरकार बना लेंगे। अखिलेश का मतलब कांग्रेस के साथ मिलके। 24 के बाद इलेक्शंस हुए कुछ स्टेट्स के, वेस्ट बंगाल पे सबकी नज़र थी और लोगों को लगा कि ममता तो पावर में है, तो वहाँ पे तो मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है वो ममता नहीं जानती थी शायद, बट लोगों को ये लग रहा था ममता को हराना आसान नहीं होगा। अब बीजेपी ने भी सोच लिया कि अब की बारी हराना ही है उनको,
तो उन्होंने सब कुछ जो भी पॉसिबल था उन्होंने किया। होम मिनिस्टर वहाँ पे इतने बड़े दिन कैंप किए, प्रधानमंत्री जी ने कई रैलीज करी, योगी जी ने भी जाके बात करी। जहाँ माँ की बात होती है वहाँ पे श्री राम के नारे लगे। नहीं तो आप जानते हैं कि वहाँ पे दुर्गा की पूजा होती है, माँ काली की पूजा होती है और वहाँ पे श्री राम के नारे लगे। तो वहाँ पे ममता के आने के बाद माहौल बदल गया। अब एक क्वेश्चन आ गया कि क्या अखिलेश जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। ये इसका ये असर, अगर वो जीत जाती तो लोग कहते हैं अब तो भैया देखो अब तो योगी को मुश्किल है। अब ये हो गया उनके हारने के बाद कि अब इनको देखिए, चुनाव जो होते हैं ना वो मुद्दों पे भी होते हैं जी। आज की तारीख में माहौल बीजेपी बना रही है, अपना माहौल बनाने की कोशिश करिए, उसका ये एक काउंटर अखिलेश तैयार करे। हम दो लोग हैं, हमारी अलग अलग आइडियोलॉजी है। अगर मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ तो मैं अखिलेश को वोट दूंगी, चाहे मैं उस पार्टी को पसंद करूं या ना करूं, क्योंकि आज दो ही आपके सामने ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो एक एडवांटेज ये हो गया कि जितना एंटी बीजेपी वोट है वो इनको मिलेगा, बट वोट पड़ेगा वो बहुत बड़ी बात है। SIR में कितने वोट 2-2.5 करोड़ गए हैं, उसमें किसके कौन से गए हैं हम लोगों ने देखा है। पुलिस बहुत एक्टिव रहती है, काउंटिंग के वक्त भी एक्टिव रहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ है। इन्होंने PDA की बात करी है, तो PDA एक अच्छा फॉर्मूला है, बट अपर कास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको ये कैसे मैनेज करेंगे। क्या कांग्रेस ब्राह्मण्स को, देखिए ब्राह्मण्स खाली नंबर्स की बात नहीं है, ब्राह्मण्स, बनिया, ठाकुर, ये लोग माहौल बनाते हैं, गांव गांव में माहौल बनाते हैं। फिर आज बीजेपी के पास हर बारी कुछ एक फॉर्मूला होता है। हाँ, और फॉर्मूला अब राशन ही नहीं है, अब तो बहुत फॉर्मूले हैं। और जो मेहनत बीजेपी करती है उसका आप मतलब इससे उनके कितने राउंड लगे होंगे। अरे लगातार यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पे, और RSS के कार्डर इतना एक्टिव रहता है। और वो कहते हैं, जैसे मैंने देखा है ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो जब जानते हैं एक मोहल्ला बीजेपी का है वहाँ नहीं जाते, RSS का कार्डर उन मोहल्लों में जाता है जो बीजेपी का नहीं है और तब तक कन्विंस करता है जब तक वो उनका नारा नहीं लगा देते। ये फ़र्क है दोनों में। तो देखिए इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लड़ाई। अब आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा, क्या कैंडिडेट होंगे दोनों के, क्योंकि हमने 24 में देखा है, और क्या इशू बनेगा उस समय। पार्टनरशिप तो होगी कांग्रेस और इनकी होगी। पार्टनरशिप में सीटों को का बंटवारा भी क्या डिसाइडिंग फैक्टर होगा? मतलब वो तो आई थिंक कांग्रेस और इनका आपस में हो जाएगा। ये एक आप कह लीजिए कि एक कंपल्शन है, एक कंपल्सिव पॉलिटिक्स है, जहाँ पे कांग्रेस में एक तबका है जो बार बार BSP की बात करता है और उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है वो जानते हैं। लीडरशिप जानती है कि BSP से देखिए कांग्रेस का, मेरा जहाँ तक ख्याल है लीडरशिप वो चाहती है कि BSP भी इंडिया का हिस्सा हो जाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग SP, क्योंकि BSP ने अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ा लूज करी है। उन्होंने 96 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, बयान जैसा आता है वो भी लगता है। और नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ और सरकार बना ली बीजेपी के साथ। तो मतलब वो पावर के लिए उन्होंने हमेशा कहा, काशीराम जी ने, कि हमारे को तो पावर में आना है, हम कोई भी क्रचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे समाज को पावर में लाना है हमारे को। वो खुल के कहते थे, कोई छुपी बातें नहीं है उनकी राजनीति में। तो अब मेरा जहाँ तक ख्याल है पार्टनरशिप होगी, थोड़ा बहुत सीटों पे होगा बातचीत, उससे ज़्यादा हम लोग इसके बारे में स्पेकुलेट करेंगे कि 100 मिल रही हैं कि 150 मिल रही हैं। बट जो मुझे अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज जो मुझे राहुल जी का और अखिलेश जी का दिखाई देता है, उससे लगता है ये दोनों लोग आपस में बैठ के कुछ समझौता कर लेंगे। बात कर रहे हैं, लगातार बात हो रही है। एंड राहुल, आप कोई उनको कुछ कहे, बट मैं ऑफ लेट देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं, मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं, इश्यूज भी उठा रहे हैं। ये बात अलग है कि जो भीड़ जा रही है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही है, बट वो बातें जो उठा रहे हैं वो आम जनता
चाहे रिडिक्यूल करके डिस्कस करे, उनकी मजाक उड़ा के फिर उनकी बातों को डिस्कस करे, बट चर्चा हो रही है उन बातों अच्छा, एक चीज बताइए, योगी आदित्यनाथ जो है 10 साल हो गया, उसकी एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही होगी। आपके पास भी ये खबर होगी कि सेंट्रल में खासतौर से मोदी शाह की जोड़ी आदित्यनाथ को नहीं चाहती कि रिपीट करें, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर रिपीट ना करें। क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि टॉप लीडरशिप ये तो चाहे कि बीजेपी की गवर्नमेंट बने, लेकिन योगी आदित्यनाथ को रिपीट ना करना चाहे? देखिए, ये हम लोग प्रेस वाले बड़ा स्पेकुलेट कर रहे हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपको कहती हूँ। पहली बात, जिस दिन अमित शाह और प्रधानमंत्री जी ये डिसाइड कर लेंगे कि योगी जी को यहाँ नहीं रहना, उस दिन वो यहाँ नहीं रहेंगे, सिंपल एज दैट। अब योगी जी क्या करेंगे ये बात है ना? तो योगी जी को अगर वो चाहे पर्ची दे के हटा देंगे तो वो भी नहीं हटेंगे, है ना? उनको कहा जाए वो दिल्ली आ जाए, वो उनकी पर्सनालिटी नहीं है, कहा तो वो वहाँ चले गए, वो मठ चले जाएंगे। मठ जाके वो क्या करेंगे, उनके हिंदू वाहिनी एक्टिव हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि दोनों पसंद करें एक दूसरे को या ना करें, उनका एजेंडा एक है, हिंदुत्व उनका एजेंडा है वो, और योगी उनका उसका एक फेस है। और योगी ने अपनी कंट्री वाइड में एक फायर ब्रांड लीडर जो हिंदू मुस्लिम की बात खुल के करते हैं, उतनी तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं करते हैं, उसकी वो कर रहे हैं। ये इलेक्शन में एक एंटी मुस्लिम इशू रहेगा। वो रिलीजन से ज़्यादा मुझे लगता है जो लोगों की एंटी मुस्लिम भावनाएं हैं वो रहेंगी। योगी को आज की तारीख में इलेक्शन से पहले वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सेकंड, बाद में वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो योगी को क्या ऑफर होगा, दिल्ली ले जाएंगे तो उनको क्या वो होम मिनिस्टर, वो डिफेंस मिनिस्टर बनना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे, और अगर 300 सीटें ले आते हैं तो हटा पाएंगे? ये सवाल बड़ा है ना? ये डिपेंड करेगा क्या परफॉर्मेंस होगी। अगर 300 सीटें आ जाए, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के थे, उनकी पाठशाला में बड़े हुए थे, योगी उनकी पाठशाला में नहीं बड़े हुए हैं। योगी की पर्सनालिटी पूरी उनसे हाँ, डिफरेंट है। और योगी लगातार एसर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कल अयोध्या में था, लगातार फैजाबाद में चोरी को लेकर के जो घोटाला हुआ है, पूरे अयोध्या में गुस्सा है सुनीता जी, लेकिन हर पब्लिक ये कह रही है कि ये जो हुआ सजा मिलनी चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ फैसला कर देंगे। हाँ, ये कह रही है। ये एक उम्मीद है, मतलब ये है कि वो जो सैफरन पैते हैं उनकी इज्जत रखेंगे। कोई ये नहीं कह रहे जिन बाबा जी का बुलडोजर कुछ टाइम नहीं लगता एकदम चल देता है, और जो ये कहते हैं जो क्रिमिनल्स हैं वो क्रॉसिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे उससे पहले, हाँ चले वो व्यक्ति सबसे बड़ा क्राइम भगवान के जो चढ़ावा है उसमें चोरी का, ये चुनाव पर असर पड़ेगा इसका कि नहीं, इस घोटाले का? उस एरिया में पड़ जाएगा और पूरे उसमें नहीं कोई ऐसा वो रहेगा। क्या उत्तर प्रदेश कास्ट पॉलिटिक्स से रिलीजन की पॉलिटिक्स की ओर मूव कर दोनों है? दोनों है, अभी है उतनी ही है, दोनों है। जाति भी बहुत है, ये इम्पोर्टेंट। हाँ, जाति भी है, धर्म भी है, और मैंने कहा धर्म से ज्यादा है एंटी मुस्लिम फीलिंग्स है। 2 छोटे सवाल हैं बस, आखिरी। एक, पहला, क्या अखिलेश यादव जिनको मुसलमान परंपरागत वोटर्स रहे हैं लेकिन अब वो नाराज दिखाई देते हैं बातचीत में, क्या भाजपा ने ऐसा माहौल बना रखा है कि वो खुल करके मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोल पाते जैसा बोलना चाहिए? एक चीज। दूसरी चीज कि अखिलेश यादव जमीन पर, सड़क पर, आंदोलन में, चूंकि जब मैं देख रहा था कि नीट का बवाल इतना हुआ, राहुल गांधी बैठ सभाएं कर रहे हैं, पल्लवी पटेल उनकी पार्टनर हैं, वो जेल तक चली गई ना, क्यों नहीं अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं? अब शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है जो तैयारी है वो साइकिल चलाने जा रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और वो हैं अकेले, और टिकट पार्टी बहुत चीज़ें हैं, और निकल भी रहे हैं। जो वेस्ट यूपी की गुजर सभा की बड़ी चर्चा हुई, उसके बाद वो शायद और भी 1-2 जगह वेस्ट यूपी में गए हैं, और कोई मंदिर बना है उन्होंने मंदिर बनाया खुद का, वहाँ जाके फिर राम मंदिर भी जा रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में बात बीजेपी की नहीं है, बात वोटर्स की है। वोटर इस समय सनातनी पॉलिटिक्स में यकीन कर रहा है,
और मैंने जैसे आपको कहा कि वो लेकिन मुस्लिम्स लोकसभा के में नहीं लिए, किया था सुनीता जी, हाँ लोकसभा में नहीं, नहीं किया। सुनिए, लोकसभा में सनातन के ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और कोटा अभी है है, मैं वजन के साथ है। बिल्कुल है, दलितों में सबसे बड़ा फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोटा। ये बात कांग्रेस को भी सुननी चाहिए, ये बात बीजेपी को भी सुननी चाहिए, ये बात समाजवादी पार्टी को भी सुननी चाहिए। सुनीता जी जो कह रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप अगर अयोध्या के जो आपके दर्शनार्थी हैं उनका प्रोफाइल देखिएगा, उनका आप प्रोफाइल देखेंगे तो लोअर कास्ट के बहुत लोग जाते हैं, गरीब तबका बहुत जाता है, भगवान राम की भक्ति बहुत है उनमें, अगर घर में राम राम है ना। ये तो मैं कई बार कहती हूँ, मुसलमानों ने गलती करी कि एसेस नहीं कर पाए कि राम क्या है हिंदू और हर जाति के लिए। आप काशी जाएंगे ना तो तमिलनाडु से बहुत आदमी आता है, शिवा के भक्त वहां है, और मथुरा में भक्त है आपके गुजरात से, आपके तीनों इन मंदिरों के भक्त अलग अलग जगह से आते हैं। तो अयोध्या से आपको यहाँ अवध का बहुत आदमी जाता है, नॉर्थ का आदमी जाता है, और गरीब तबका भी बहुत जाता है ना। और वो अपने घर में पूजा भी करते हैं, बट अम्बेडकर भी रखता है, अम्बेडकर को भी रखता है। और जब बात आती है अम्बेडकर की, तब वो फिर कहता है कि ठीक है राम राम जी, कितनी अच्छी बात, आगे का मेरा जो फ्यूचर है बाबा साहब का दिया, अभी तक का बाबा साहब का दिया हुआ है, तो बाबा साहब उनके लिए अभी भी बहुत मायने रखते हैं। महाराष्ट्र में तो सोचता था, चूंकि मैंने देखा है अंदर तक, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा है तो ये इम्पोर्टेंट है। आखिरी सवाल, हाँ, किधर अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए तो आप किधर जाते देख रहे हैं? देखिए, ये सबसे ज्यादा आपका आखिरी सवाल भी है, और सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि चुनाव हर हफ्ते बदलता है। आज की तारीख में मैं इतना कह सकती हूँ कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, या बीजेपी अलायंस और समाजवादी पार्टी अलायंस की बहुत अच्छी लड़ाई होगी। मायावती जी, AIMIM, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स की तरह उभरेंगे, 1,000 2,000 वोट लेके जाएंगे। बट जिस स्टेट में 1,000 2,000 में जीत हार होती है, वहाँ पे ये लोग स्पॉइलर का काम करेंगे। तो आज की तारीख में क्या चुना, अब जैसे ये अयोध्या का इशू आ गया, किसने सोचा था ये चोरी का इशू आ जाएगा, है ना। तो इसका भी एक असर है, डिस्कशन तो हो रहा है ना, लोगों में बात हो रही है। मैंने एक संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर से बात करी, वहाँ पे टेम्पल मैनेजमेंट पे कोर्स हो रहा है, रन किया जा रहा है लोगों को। तो वो कह रहे थे कि हमारे जो जितने भी हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उसमें बड़ा दंड लिखा हुआ है, और वर्ग और पोजीशन उसके हिसाब से, अब छोटा एम्प्लॉय तो 1 साल की जेल, 4 साल की जेल, 8 साल की जेल, ये लिखे हुए है, प्रावधान है। तो योगी जी तो जानते होंगे, अगर उन्होंने कार्रवाई कर ली तो इशू ठंडा हो जाएगा। तो देखिए अभी आगे और क्या क्या इशू आते हैं, क्या कास्ट कॉम्बिनेशंस बैठते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा मिलेंगे, फिर बात करेंगे। सुनीता जी को सुनिए ना, आपको अंदाजा नहीं है कि मैं इनसे कितनी बात करना चाहता हूँ, कहीं जाना है इनको। मैं इनका पाठक भी हूँ, इनका प्रशंसक भी, और लगातार बिना दूर से अनजान बन करके मैं देखता रहता हूँ इनके काम। थैंक यू। इनकी किताब पढ़िएगा जरूर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।